भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिंदाबाद डॉक्टर सतीश पूनिया, डॉक्टर सतीश पूनिया। महिला मोर्चा पूरी महिला मोर्चा परिचय होने दो थोड़ा सा आगे लाइन में खड़ा रहा। आराम से आगे जगह रखो। मैंने सही मारा पहले ही कल टेंट वाला ढूंढेगा। आराम से लाइट चल मोटी छोकरी गरीबा परमेश्वरा सतीश मोदिया आप शरणाम नमन करने आया है। हाँ भारतीय जनता पार्टी राज बनाया भारी बहुमत में साहब ऐसा है, ये जो सुरक्षा में देख रहे हो पत्थर, इसके ऊपर जब सरकार ने समाधि ली थी ना, तो हर सोमवार को बाढ़ आते थे, कटिंग होती थी नाई। फिर एक दिन नाई ने थोड़ा वो लगा दिया, वो पड़ा है ना, उसके बाद उसको रोज सोने का एक सिक्का मिलता था। और ये सारे पत्थर जैसलमेर से चुटिये से लाए थे, घोड़े के आगे। सारा ये मंदिर में जो जैसलमेर का पत्थर लगाया सब चुटिये से लाए थे। हमें गरीबनाथ जी महाराज की भेंट करते हुए
माननीय प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पुनिया साहब, मंडल अध्यक्ष श्रवण सिंह जी से निवेदन रहेगा आदरणीय श्रवण सिंह जी मंडल अध्यक्ष आप सतीश जी पुनिया साहब का स्वागत कर रहे हैं। जय बोलो गरीबनाथ जी की, बाबा गरीबनाथ जी महाराज की। विश्वनाथ साहब प्रदेश मंत्री भाजपा हमारे बीच में है। मेरा निवेदन रहेगा देवी सिंह जी बड़े से कि दुपट्टा बनाकर स्वागत करें। विश्वनाथ साहब हमारे बीच में जिलाध्यक्ष बता रहे हैं। राखे तो तेवीस राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, यही हमारी सबकी कामना है। लगा दिया फोन आएगा कुछ दिनों बाद चलो ये हम आज समाधि जागता साधु है। ये गिरतरी सामने हो जाता एक मेरे को अकेले फोटो लेने साइड में आ जाओ। मैं ही जाऊंगा कलर लिया ना अपने स्थान पर विराज है। हमारे बीच में अनादि सदनीय गणेश जी आप जी बता रहे हैं। मेरा आग्रह रहेगा भावना पूरी करे बाबू गरीबों आप एक देवी सिंह मुस्लिम भारत माता की आपकी भी साथ में मेरी तो सब वही किसान मेरा सौभाग्य है कि मैं आज हमारे सनातन धर्म के नाथ संप्रदाय की अविरल परंपरा के महाराज गणेश नाथ जी महाराज के सानिध्य में शिव की इस पावन धरा पर गरीबनाथ जी के इस पावन आश्रम में मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को, मैं आया तो बहुत बार हूँ इस सड़क से, लेकिन कभी समाधि के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। और अपने यहाँ सनातन धर्म में कहते हैं कि साधु संत ऋषि मुनि देवी देवता ये खुद ही आह्वान करते हैं जिनको बुलाना होता है। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ, एक सुखद संयोग है कि मुझे आज गरीबनाथ जी के समाधि के दर्शन करने का मिला। हालांकि कोरोना का प्रकोप है और पूरी दुनिया में खूब दहशत है, सारी चीजें हैं, तो उसका ध्यान तो रखना ही है। लेकिन मैं मानता हूं, समझता हूं कि कार्यकर्ताओं का, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के प्रति जो स्नेह, जो अपनापन है, आदूराम जी को मैंने आग्रह किया था कि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो और मैं कुछ श्रेणीवार कुछ लोगों से मुलाकात करूंगा। कल जैसलमेर आया था और जैसलमेर में पहले से निर्धारित कार्यक्रम था। आज एक फतेहगढ़ में किसान उत्पादक संघ का उद्घाटन था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के प्रति जो नीतियां शुरू की हैं, उसमें उस किसान उत्पादक संघ के जरिए किसानों का जीवन कैसे बदले, योजनाओं की जानकारी कैसे हो और नवाचार कैसे करें ताकि किसान पैरों पे खड़ा हो और उसको संबल मिले, ऐसी कई योजनाओं की जानकारी के लिहाज से एफपीओ का आज उद्घाटन किया था। कल मुझे हमारी आराध्य देवी शक्ति की दाता तरोट माता के आशीर्वाद दर्शन करने का सौभाग्य मिला और मन में एक भाव भी आया कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई
उससे सब लोगों को चिंता भी हुई, फिक्र हुई। लेकिन वो कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। इतने बड़े देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। चिंता हुई तो मैं तनोट माता के दरबार में गया और प्रधानमंत्री जी की सलामती के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नहीं पूरे लिहाज से एफपीओ का आज उद्घाटन किया था। कल मुझे हमारी आराध्य देवी शक्ति की दाता तनोट माता के आशीर्वाद दर्शन करने का सौभाग्य मिला और मन में एक भाव भी आया कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई, उससे सब लोगों को चिंता भी हुई, फिक्र हुई। लेकिन वो कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। इतने बड़े देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। चिंता हुई तो मैं तनोट माता के दरबार में गया और प्रधानमंत्री जी की सलामती के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नहीं पूरे देश के स्वाभिमान हैं। और वो स्वाभिमान भी ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत छोटी छोटी बुनियादी समस्याओं का समाधान किया और उन्होंने बड़ी समस्याओं का भी, भगवान राम की धरती पर 500 वर्षों का संघर्ष था, उस धरती पर अपने हाथों से भगवान राम के पावन मंदिर के निर्माण का शुभारंभ किया। कितनी बड़ी ऊर्जा, कितना बड़ा संदेश उन्होंने दिया। 370 को खत्म किया। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे युग पुरुष बिरले होते हैं। तो मैंने तनोट माता से उनकी सलामती की दुआ मांगी और बाद में जैसलमेर के कुछ कार्यक्रम थे। आदुराम जी की पूरी टीम की सबकी इच्छा थी कि बाड़मेर के कार्यकर्ताओं से भी, सीमा तक के कार्यकर्ताओं से मिलूं। बहुत पहले से थी, लेकिन बीच के कालखंड में कोरोना भी आया, उसके कारण थोड़ी बाधा हुई। लेकिन अभी वापस कोरोना का संकट आया, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि सब लोग थोड़ी एहतियात जरूर बरतें, ध्यान जरूर रखें। उसमें सावधानी जरूरी है। बहुत लोग अच्छे से मास्क लगाए हुए हैं, तो थोड़ा सा इसका ध्यान अपने को जरूर रखना है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हम सनातन परंपरा के लोग हैं, आस्तिक लोग हैं। धर्म, मठ, मंदिर, गुरुद्वारे, जहाँ हमें श्रद्धा और शक्ति मिलती है, उसके आधार पर हम लोग आगे चलते हैं। तो इस पवित्र और पावन स्थान पर इतना ही कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ विराजे हुए हैं, जो अपने परिश्रम से पार्टी को खींचते हैं और समाज को जब जरूरत होती है तब हमारे कार्यकर्ता पूरे परिश्रम से समाज की सेवा को भी तत्पर होते हैं। कोरोना के पूरे कालखंड में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बाड़मेर की पूरी इकाई ने खूब मेहनत की, परिश्रम किया। और बोलिए बाबा गरीबनाथ जी महाराज की जय। इतने जोर से बोलो कि बाबा जी को सुन जाए और आशीर्वाद बनाए रहे। बोलिए बाबा गरीबनाथ जी महाराज की जय। भारत माता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। यहाँ पर विराजे हुए सभी नेताओं की जय। यहाँ पर विराजे हुए आप सबकी जय। आपके भी साथ में मेरी तो सब वही किसान मेरा सौभाग्य है कि मैं आज हमारे सनातन धर्म के नाथ संप्रदाय की अविरल परंपरा के महाराज गणेश नाथ जी महाराज के सानिध्य में शिव की इस पावन धरा पर, गरीबनाथ जी के इस पावन आश्रम में मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को, मैं आया तो बहुत बार हूँ इस सड़क से, लेकिन कभी समाधि के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। और अपने यहाँ सनातन धर्म में कहते हैं कि साधु संत, ऋषि मुनि, देवी देवता ये खुद ही आह्वान करते हैं, जिनको बुलाना होता है। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ, एक सुखद संयोग है कि मुझे आज गरीबनाथ जी के समाधि के दर्शन करने का। हालांकि कोरोना का प्रकोप है और पूरी दुनिया में खूब दहशत है, सारी चीजें हैं,
तो उसका ध्यान तो रखना ही है, लेकिन मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं का, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के प्रति जो स्नेह, जो अपनापन है, आदूराम जी को मैंने आग्रह किया था कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो और मैं कुछ श्रेणीवार कुछ लोगों से मुलाकात करूँगा। कल जैसलमेर आया था और जैसलमेर में पहले से निर्धारित कार्यक्रम था। आज एक फतेहगढ़ में किसान उत्पादक संघ का उद्घाटन था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के प्रति जो नीतियां शुरू की हैं, उसमें उस किसान उत्पादक संघ के जरिए किसानों का जीवन कैसे बदले, योजनाओं की जानकारी कैसे हो,